हाय गाइस, वेलकम टू आरसी क्लासेस। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या फिर रेलवे, बैंकिंग, किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी आप क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर आप एकेडमिक का भी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, तो आपको ये वीडियो पेंसिया साबित होने वाला है। प्लीज आप जब भी इस वीडियो को देखना, बिना किसी स्किप किए हुए पूरे के पूरे वीडियो को देखना। मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं त्रिगोनोमेट्री के जितने भी आइडेंटिटीज होते हैं, सारे के सारे आइडेंटिटीज को मैं डिस्कशन करने वाला हूं। इससे पहले मैंने अलजेब्रा का भी सारे आइडेंटिटीज को डिस्कशन कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो वीडियो को देखना। और इस वीडियो में त्रिगोनोमेट्री का सारे के सारे आइडेंटिटीज को मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो ट्रिगोनोमेट्री में अगर मैं इसको सिलेबल में तोड़ू तो ट्रीगोन प्लस मेट्रॉन यहां से बनना है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्री एंड गोन एंड मेट्रॉन। ये तीनों वर्ड से बना हुआ है। तो ट्री का मतलब क्या होता है? थ्री। गोन का मतलब साइड एंड मेट्रॉन मतलब होता है मेजर। मतलब त्रिगोनोमेट्री में क्या करते हैं? थ्री साइड्स का मेजर। एंड थ्री साइड्स का मेजर किसका होता है? तो एक ट्राइंगल का ही होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली थ्री साइड्स और एंगल का ही यहाँ पे मेजरमेंट होता है, वही कहलाता है ट्रिगोनोमेट्री। अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री की बात करूं तो इसको टू टाइप्स पे होता है। अगर एक ट्राइंगल बेस होगा और एक ज्योमेट्री बेस होगा। इसकी आइडेंटिटी जो होगा वो टू टाइप्स का होता है। कौन कौन? तो एक तो होगा मेरे भाई ट्राइंगल बेस, एंड सेकेंड जो होगा वो होगा ज्योमेट्री बेस। अब ट्राइंगल बेस में तो अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री की बात करूं तो ट्राइंगल बेस में अगर क्वेश्चन आता है तो आइडेंटिटी जो बनता है तो 90% जो आता है वो राइट एंगल ट्राइंगल से ही क्वेश्चन बनता है। ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहीं से स्टार्ट होता है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। जितना भी होता है इसी ट्राइंगल पे बनता है। चलो, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। अब यहां से देख रहे हैं, मान लो यहां पे कोई थीटा है, थीटा या कुछ भी कोई एंगल है। अब इसमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ता है कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है एंड हाइपोटेनस क्या है। तो यहां से देखो, जिस पे ये परपेंडिकुलर पड़ा है वो हमेशा क्या होता है? बेस होते हैं। और मान लो कि ये एफिल एक टावर है, ये एफिल टावर है ये, और यहां पे मैं खड़ा हूं और यहां से देख रहा हूं। तो जिसको मैं देखूंगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मतलब मैंने किसको देखा हो? यहां से किसको देख रहा हूं? तो इस टावर को। ये टावर क्या है? परपेंडिकुलर। जिस रास्ते से देखूंगा वो हो जाएगा हाइपोटेनस। एंड जहां पे मैं खड़ा हूं वो क्या होता है? बेस। तो यहां से मिल गया। परपेंडिकुलर क्या होगा? जो ये टावर है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। जिस रास्ते से मैं देखूंगा वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। और जहां पे मेरे और ये टावर के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? बेस। तो इस ट्राइंगल में बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस निकालना सीखियो। अगर मान लो ये थीटा यहां नहीं यहां पे होता, तब इसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन बन जाता? तब मैं इसको देखता तो ये हो जाता हमारा परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाता? ये बन जाता बेस। और तब पर भी ये जो है हाइपोटेनस ही होता। चलो, मैं एक ट्राइंगल और लेता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल। मान लो ये क्या है? ए, बी एंड सी। कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें ये कितना होगा? एंगल बी होगा 90 डिग्री। और यहां मान लो ये थीटा है, तो ए बी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, बीसी बेस और एसी हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है? तो H स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहीं से अगर पी स्क्वायर निकालना हो तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कहां से आया, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहां से देखो इसको ट्रिगोनोमेट्री में क्या काम होता है, तो आगे देखो मैं फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूं, बी सी। अब यहां पे इसमें ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइट। यहां पे देखो अगर ये एंगल सी जो है थीटा है, तो एंगल ये ए बी क्या होगा, एंगल ए बी जो होगा एंगल सी का साइड अपोजिट टू एंगल सी, ये होगा ना। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, साइड अपोजिट टू एंगल सी। इस सी का क्या है, अपोजिट साइड है, और ये जो होगा ये नीचे वाला ये क्या होगा, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। मतलब एंगल सी का ये क्या है, अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड ही क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसको मैंने पहले ही बतला दिया, जो एफिल टावर है तो जहां से मैं जिसको देखता हूं वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। जिस रास्ते से देखता हूं, मतलब यहां से है तो मेरी आंख की जो रोशनी यहां से जाएगी ना, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, और ये जहां पे इस दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाता है, बेस। तो ये इसको अगर मैं इस लैंग्वेज में बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, एंगल सी जो ए बी जो होगा वो सी का अपोजिट होगा, एंड ये जो होगा बी सी जो होगा वो साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। अब यहां से आता है साइन थीटा। ये जो साइन है इसकी खोज किसने किया था, इसका खोज जो है आर्यभट्ट ने ही किया था। एंड ये थीटा जो है इसका खोज, ये थीटा जो एक ग्रीक सिंबल, जैसे अल्फा बीटा गामा टेरा ईटा होते हैं ना, वैसे ही ये 8वां ग्रीक सिंबल्स है थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है साइड अपोजिट टू एंगल सी बाय ए सी, मतलब ये हाइपोटेनस। इसको मैं ए बी बाय बी सी लिख सकता हूं, और इसी को मैं पी बाय एच लिख सकता हूं। उसके बाद जो सेकेंड होता है वो होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, तो ये होता है बी सी बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल सी बाय हाइपोटेनस एच। अब यहां से देखो साइन थीटा को अगर मैं देखूं यहां से, तो मैं किसको देख रहा था, तो जिसको देख रहा था जो टावर को, उसको लिया, और जिस रास्ते से देख रहा था उसको लिया। तो साइन थीटा क्या हो गया, तो जिसको देखा था वो P, और जिस रास्ते से देखा था वो H, P बाई एच। और cos थीटा क्या हो गया, तो अब P तो ले लिया तो बचा क्या, B, एंड जिस रास्ते से देखा तो उसको वो तो होगा ही H, तो B बाई एच। इससे मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे H की जगह AC लिख दो। अब ये कितना हो जाएगा, तो B बाई एच। बस साइन कोस अगर आपको याद है, इसके बाद आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सारे के सारे। अब देखो साइन कोस को अगर मैं डिवाइड करता हूं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो क्या हो जाता है, P बाई एच बाई B बाई एच। एच से एच चला जाएगा, कितना बचेगा, P बाई B। इस P बाई B को एक अलग से नाम रख दिया जिसका नाम है क्या, टेन थीटा। समझ में, साइन कोस की डिवाइड करके क्या बनता है, टेन थीटा। अब टेन को अपोजिट कर दिया, अगर मैं टेन को अपोजिट कर तो 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई P बाई B, जो कि अगर इसको मैं अपोजिट करूं तो क्या हो जाएगा, यहां से P बाई B, सॉरी ये B है, तो क्या हो जाएगा B बाई P, और 1 बाई 10 को ही एक अलग सा नाम रख दिया, क्या था, कॉट थीटा। तो साइन कॉस से ही बना क्या, 10, और कॉट से ही बना क्या, 10 से ही बना कॉट। उसके बाद आता है कॉस को अगर अपोजिट करता है, 10 को कर दिया,
अगर मैं cos को अपोजिट करूं, cos थीटा को, तो cos थीटा कितना होता है, b बाई एच, तो 1 बाई b बाई एच कितना हो जाएगा, h बाई b। और इसी को एक अलग सा नाम दे दिया गया, वो क्या, सेक थीटा। एंड ऐसे ही अगर मैं साइन को अपोजिट करूं, 1 बाई साइन थीटा को अपोजिट करूं, 1 बाई पी बाई एच, ये कितना हो जाएगा, कोसेक, इसका अलग नाम रख दिया कोसेक एच बाई। तो देखो सिर्फ क्या है, साइन और कोस याद करना है। साइन क्या होते हैं, पी बाई एच, कोस क्या होते हैं, बी बाई एच। और उसके बाद साइन और कोस को डिवाइड करता है तो एक नया चीज बन जाता है पी बाई बी, जिसका नाम क्या रख दिया है, तो टेन थीटा। उसी टेन को अपोजिट करने पर क्या बन गया है, कोट थीटा। एंड कोस को अपोजिट करने पर फिर बन गया सेक थीटा। एंड साइन को अपोजिट करने पर बना है कोसेक थीटा। तो अगर मैं अब इसको सबको फिर से एक बार लिख दूं तो क्या होगा, एक मिनट। तो साइन थीटा कितना निकाला है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। आ गया सारे। जब साइन कोस को डिवाइड किया टेन बना, टेन को अपोजिट किया कोट बना, कोस को अपोजिट किया सेक बना, एंड साइन को अपोजिट किया तो क्या बना, कोसेक बना। इसको लेकिन याद करने के लिए एक और तरीका है जो कि आप याद कर सकते हो, क्या, किससे, तो पी बी पी एच एच बी, इस तरीका से भी याद कर सकते हो। पी बी पी को आप इस तरीके से देखना कि ये क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, एच फॉर हर, एच फॉर हर, बी फॉर बोल। मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अगर ये चीज याद हो गया, फिर साइन कोस टेन इस तरह से भी आपको याद हो जाएगा, जो कि इजी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो देखो ये पंडित जो है वो हर बोलेगा पहले, उसके बाद फिर बद्री प्रसाद और फिर पंडित बोल। मतलब देखो ये जो P बाई एच है ये क्या हो गया, साइन थीटा, B बाई एच है ये क्या हो गया, कोस थीटा, एंड P बाई बी है वो क्या हो गया, टेन थीटा। मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो पंडित हर क्या हो गया, साइन थीटा, बद्री हर कोस थीटा, एंड पंडित बोल टेन थीटा। आप टेन को क्या करना है, अपोजिट कर दो, तो P बाई बी है तो B बाई पी, कोस को अपोजिट कर दो तो B बाई एच है तो H बाई बी, एंड कोसेक ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। लिख सकते हो, वैसे ही आप लिख सकते हो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। एक दूसरे का सारे के सारे क्या होता है, अपोजिट होता है। यहां से एक और फॉर्मूला मुझे देखने को मिला था, क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अभी दिखलाया था पिछले स्लाइड में। एंड एक और होता है कोट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहां से देखो ये आइडेंटिटीज एंड ये भी आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे भी देख लो क्या होता है, साइन का अपोजिट कॉस, कॉस का अपोजिट साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट साइन, कॉस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कॉस, टेन का अपोजिट कोट, एंड कोट का अपोजिट टेन। इसके बाद जो होगा वो, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। कैसे होता है, तो साइन का क्या होता है, पंडित है P बाई एच का होल स्क्वायर, थोड़ा प्रूफ में कर देता हूं इसको। एंड कॉस थीटा क्या होता है, B बाई एच का होल स्क्वायर। अगर मैं ये इसको LHS मान लू, ये कितना हो जाएगा, तो P स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। यहां से एलसीएम ले लू तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर,
अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर, किससे, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। नीचे क्या है एच स्क्वायर चला गया, कितना बचा 1, तो यहां से आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो यहां से मैं साइन स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकता हूं, कितना होगा, तो 1 माइनस ये कोस इस साइड आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहां से मैं साइन थीटा लिख सकता हूं, कितना होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वैसे अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड कोस थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से ही अगर मुझे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो भी कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसी तरह से जैसे मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को प्रूव किया है, ये भी उस तरह से ही प्रूव हो जाएगा। यहां से मैं अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालूं तो कितना हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से मैं टेन स्क्वायर थीटा भी निकाल सकता हूं, तो टेन स्क्वायर थीटा निकालू तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होगा ना, टेन को अगर मैं इस साइड लाऊं तो 1 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहां से टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक समझ में आया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, 1 होता है। फिर वैसे मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। इसके बाद एक और होता है, वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे भी उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। तो यहां से अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिखूं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा बोलूं तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दो पेयर करके बनता है, जैसे कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं अब साइन कोस 10 का जो साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, 45, 60, 90 का वैल्यू निकालने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इजी है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। वैसे तो आप निकाल कितना का भी सकते हो, लेकिन ये जो होता है जनरली ज्यादा पूछा जाता है। देख लो, ये हमारा हो गया साइन, ये हो गया कोस, ये टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। इसका भी निकालने का एक तरीका होता है, ट्रिक होता है, आप ट्रिक से निकाल सकते हो। देखो जितना भी है ना 0, 30, 45, 60, 90, मैं वहां पे एक एक करके ऐड करता हूँ। ये 0 के बाद क्या होगा 1, उसके बाद क्या होगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ठीक है, अब क्या करो, मैं अभी ट्रिक बतला रहा हूं, उसके बाद डायरेक्ट आप लिख सकोगे। 0 से लेकर 4 तक लिख दिया। अब नीचे में सभी को क्या करो, 0 4 से डिवाइड कर दो। यहां भी 4 से डिवाइड किया, 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 और यहां भी दिया। सबको ओवर रूट लगा दो, जितना भी ये सब में ओवर रूट लगा दो। अब देखो क्या होता है, 4 से 4 चला गया, ये 2/4, तो 2 2 जा 4। अब देखो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 0 ही। तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। अब ये 1/4 कितना बन जाता है, 4 का रूट जो होता है वो 2 हो जाता है। तो कितना बन गया, साइन 30 1/2।
45 ये कितना 1/2 का ओवर रूट है तो कितना बन जाएगा 1/√2। साइन 60 रूट ये कितना होता है ये 3/4 का ओवर रूट ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो √3 होगा लेकिन 4 का नीचे 2 हो जाएगा। अब 1 का कुछ भी करो तो क्या होगा 1 ही होगा। तो देखो इस ट्रिक से आ गया। क्या करना है, सबसे पहले 0 to 4 तक लिख दिया, जितना भी नंबर सबको लिख दिया और सब में 4 से डिवाइड कर दिया, उसका ओवर रूट लगा दिया। उसके बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा उस वैल्यू का क्या होगा, वैल्यू होगा। मतलब साइन 0 कितना हो गया 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। बस इतना अगर याद हो गया उसके बाद सारे के सारे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन ये आ गया, कोस जो होता है वो साइन का जस्ट अपोजिट कर दो। यहां से लेफ्ट टू राइट है, अब राइट टू लेफ्ट चलो तो साइन 0 कितना हो जाएगा, इसका 90 इसके 0 का इक्वल होता है तो कोस 0 1, कोस 30 √3/2। देखते हो अब इस साइड से चलते आओ, साइन 45 एंड कोस 45 क्या होगा हमेशा इक्वल ही, क्योंकि अगर इस साइड से चलता हो तो ये बीच है मिडिल वाला टर्म है तो दोनों जगह मिडिल ही होगा। अब यहाँ पे साइन कोस 60 कितना हो जाएगा 1/2 एंड कोस 90 हो जाएगा 0। अब देखो tan का कैसे निकालोगे, तो tan को मैंने बतलाया था क्या कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखो साइन से कॉस में डिवाइड करो, साइन को कॉस से डिवाइड करो तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 0, 1/2 के √3/2 से डिवाइड करो, 2 से 2 चला गया कितना बचेगा 1/√3। अब देखो दोनों साइड है 1/√2, 1/√2 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा 1। अब ये कितना √3/2, 1/2 को डिवाइड करोगे तो 2 से 2 चला गया कितना बचेगा √3, और 1 को जो 0 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा अनडिफाइंड, जिसे इन्फिनिटिव कहते हैं। तो 0/1 एंड 1/0 में क्या डिफरेंस है पता है कि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा हमेशा और हमेशा 0 होगा, लेकिन किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या आया अनडिफाइंड, या इसे इन्फिनिटी भी कहते हैं। अब देखो जैसे साइन में था ना लेफ्ट टू राइट तो कोस में चला राइट टू लेफ्ट, किसका साइन का, वैसे ही tan में गया लेफ्ट टू राइट, अब कोट में जाऊंगा किसमें राइट टू लेफ्ट से कोट में, तो कोट 0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, कोट 30 √3, कोट 45 1, कोट 60 1/√3 एंड कोट 90 0 आ गया। तो साइन कैसे निकला वो भी पता चल गया ट्रिक से, और साइन का जस्ट अपोजिट कर दो तो कोस, साइन को कोस से डिवाइड कर दो तो tan, और tan को अपोजिट कर दो तो क्या आ गया कोट। अब आया तुम्हारा सेक एंड कोसेक। तो सेक का भी बतलाया था, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, मतलब इसको क्या करो तो 1 में इसको डिवाइड कर दो सब में, तो 1/1 कितना होगा 1, √3/2 के 1/√3 लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2/√3, 1/√2 को अगर अपोजिट करोगे तो √2, √3/2 के करोगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 एंड 1 का अपोजिट करोगे तो कितना हो जाएगा ये क्या ना, सॉरी ये कॉस का है ना, तो कॉस का 2/√3 √3 ये हो जाएगा /2, ये कॉस है, एंड 0 के 1/0 लिखोगे तो फिर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि क्या है नीचे 0 है और ऊपर क्या लिखना है 1 और नीचे 0 है तो क्या आ जाएगा अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। और फिर कोसेक को क्या करना है इसका अपोजिट कर दो, इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 एंड 1। तो यहां से आ गया साइन कोस tan कोट सेक और कोसेक का सब का ये जो साइन 0 30 45 60 90 सबका वैल्यू आ गया, √3 जितना भी था सारे के सारे आ गया। यहां से एक चीज देखो कि कुछ टर्म जो है दोनों का इक्वल होता है, जैसे कि साइन 45 cos 45 इक्वल है
tan 45 cot 45 इक्वल है sec 45 एंड cosec 45 इक्वल है। यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, एक मुझे यहां से भी फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला मिला, तो वो ये मिला कि sin 45 इज इक्वल टू cos 45। वैसे ही कितना होता है, sin 45 cos 45 इज इक्वल टू 1/√2। उसके बाद tan 45 इज इक्वल टू cot 45 इज इक्वल टू 1 एंड sec 45 इज इक्वल टू cosec 45 इज इक्वल टू कितना आ गया, तो √2। ये फॉर्मूला यहां से मिल गया। इसके बाद जो कुछ सेक्साजेसिमल होता है उसको देख लो, ये क्या होता है सेक्साजेसिमल, एंड इसका जो सर्कुलर फॉर्म होता है वो क्या होता है। अगर मैं 30 डिग्री बोलूं तो ये कितना हो जाएगा, π/6। पाई इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 होता है। तो 180 को अगर 6 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 30। वैसे अगर 45 पूछे तो कितना हो जाएगा, π/4। उसके बाद 60 पूछे तो π/3, 90 तो π/2। वैसे 135 तो 3π/4, 180 तो क्या हो जाएगा इसका, तो पाई, एंड 225 तो 5π/4। मैं इसलिए ये लिखा दिया हूं, कभी कभी ये 30, 45, 60 नहीं देकर ये देता है π/6, π/4, π/3। तो अगर आप इस चीज से यूज टू हो तो तब फाइंड आउट कर लोगे। अगर नहीं पता हो तो फिर प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता था, इसीलिए मैंने पहले इसको लिखा दिया। इसके बाद कुछ और टर्म होता है जो छोटा छोटा टर्म होता है लेकिन कंफ्यूजिंग होता है। 15 डिग्री, 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/12। 7.5 देखो इसका हाफ है तो ये भी इसका हाफ हो जाएगा, 5/24। 22.5 इसका कितना हो जाएगा, तो π/8। वैसे आता है 75, इसका कितना हो जाएगा, 5π/12। वैसे पूछो अगर 72 का, इसका कितना हो जाएगा, 2π/5। 36 π/5, 54 एंड 3π/10 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप निकाल लोगे ये सब। अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा, तो इसका वैल्यू कहां से कहां होगा, इसका वैल्यू -1 से क्या होगा, हमेशा इक्वल या बड़ा होगा, एंड +1 से इक्वल या छोटा ही होगा। इतने के बीच में ये हमेशा लाइज करेगा। वैसे ही बोलो cos थीटा का, इसका कितना होगा, ये भी -1 से क्या होगा, बड़ा और बराबर होगा, और ये +1 से क्या होगा, तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। अगर मैं बात करूं tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, -∞ से क्या होगा, बड़ा, एंड +∞ से छोटा होगा। cot थीटा की बात करूं, -∞ एंड +∞, ये भी वैसा ही है। cosec थीटा क्या होगा, -∞ एंड -1 से लेकर 1 +∞, ये इसका 2 होता है यहां से। और उसके बाद में sec थीटा का बोलूं तो कितना हो जाएगा, -∞, -1 एंड 1 +∞। ये इसका पीरियड है, मतलब यहां से यहां तक इसकी वैल्यू हो सकते हैं। आप चाहे तो प्रूव भी कर सकते हो, साइन का देख लो आप, तो यहां से लेकर यहीं के बीच में आएगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। इसके बाद जो आएगा ट्रायंगल बेस पे हो गया। अब चलो ये ज्योमेट्री बेस पे जो था, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वहां से क्वेश्चन बनता है, आइडेंटिटीज बनता है। चलो अगर मैं ये लेता हूं,
सॉरी ये स्ट्रेट होगा, ये क्या होगा एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस, और ये माइनस एक्स एक्सिस, ये क्या होगा माइनस वाई एक्सिस। इसमें ये वाला टर्म क्या होगा पॉजिटिव, इसका भी ये वाला टर्म पॉजिटिव, ये वाला टर्म नेगेटिव, एंड ये वाला टर्म नेगेटिव। ये क्या होते हैं मिड पॉइंट, मूल बिंदु। और ये जो होते हैं ये क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें सारे के सारे क्या होते हैं प्लस प्लस माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, और इसमें क्या होता है तो प्लस माइनस। आई थिंक ये आप लोगों को पता ही होगा। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है ये देखो, इसमें साइन कोस टेन कोट से कोसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी होगा सारे के सारे क्या होगा तो पॉजिटिव होगा। क्या होगा पॉजिटिव होगा। और कब जब जीरो जो ये जो थीटा जो है वो 0 से बड़ा लेकिन 90 से क्या हो छोटा हो। अगर देखो 90 से छोटा होगा तभी इस क्वाड्रेंट में वो लाइक करेगा। अगर इस क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें क्या होगा, इसमें साइन एंड कोसेक जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। साइन का फॉर्म क्या होता है इसमें पॉजिटिव होता है। लेकिन कहां से कहां तक तो π/2 से बड़ा लेकिन पाई से छोटा। मतलब क्या हुआ कि जो थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है एक साइड, तो ये 180, ये इसमें 90 हो गया तो 90 में तो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएगा। 90 से एबव जाना है लेकिन कहां तक जाना है 180 तक ही जाना है। और इसमें बात करो तो इसका 10 का, ये 10 क्या होता है इसमें पॉजिटिव होता है। 10 एंड कॉट जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव। और ये लाइक कहां से कहां करेगा तो पाई से तो क्या होगा बड़ा होगा थीटा लेकिन 3π/2 से क्या होगा छोटा होगा। मतलब ये कितना हो जाएगा 180, 180 प्लस 90 270, 270 से क्या होगा छोटा होगा या 270 तक हो सकता है लेकिन पाई से क्या होगा बड़ा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो कोस, इसमें कोस एंड कोस का अपोजिट कौन होता है सेक जो होगा, दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा। और लेकिन यहाँ पे थीटा लाइक कहां से कहां तक करेगा तो 3π/2 से लेकर से बड़ा होना चाहिए एंड 2π तक। अब आ गया ये भी 180 और ये भी 180, पाई इज इक्वल टू 180 और 2π हो गया तो 360। मतलब ये समझ में आया। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, इसमें साइन वाले टर्म पॉजिटिव, 10 वाले एंड कोस वाले। अब इस पे देखो कितने सारे सवाल आइडेंटिटीज बनते हैं। यहां से स्टार्ट। अब देखो अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा कहता हूं तो क्या होगा ये कॉस थीटा होगा। क्यों होगा अभी पीछे बतलाया हो क्या 90 से ज्यादा होता है तो उसमें साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। एंड अगर कॉस 90 प्लस थीटा है तो ये भी क्या होगा माइनस साइन थीटा होगा। 90 प्लस थीटा हो तो क्या होगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि उसमें ये कॉस नेगेटिव होता है पॉजिटिव नहीं होता है। उसके बाद करूं अगर साइन 180 प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अगर साइन 180 माइनस थीटा बोलूं तो ये कितना हो जाएगा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। क्यों कि 180 से ये कम है। यहां पे बात करूं तो अगर मैं लिखता हूं cos 180 प्लस थीटा ये कितना हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि ये इसमें क्या होता है पॉजिटिव होता है। एंड cos 180 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा cos थीटा। यहां से देखो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका तो साइन, अगर मैं लिखता हूं
एन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, देन क्या होगा, ये क्या होगा, एन जो होगा हमेशा ही इंटीजर होगा। जब एन इंटीजर है तो दो केस बनते हैं। अगर केस फर्स्ट क्या कहेगा, एन जो होगा अगर ओड इंटीजर होगा, कैसा इंटीजर होगा, तो ओड इंटीजर होगा, देन साइन थीटा जो है, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा साइन में। एंड टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। और कोट किस में चेंज हो जाएगा, तो टेन में। वैसे ही सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। एंड कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, तो सेक में। कब, जब एन जो है यहां जो है वो क्या हो, ऑड इंटीजर हो। और सेकेंड केस क्या है कि एन अगर इवन हो, इवन इंटीजर दिया गया हो, तो क्या होगा, तो कुछ भी चेंजेज ही नहीं होगा, नो चेंज एट ऑल, कुछ भी चेंज इसमें नहीं होगा। अब चलो देखते हैं कि इसमें कितना ज्यादा आइडेंटिटीज बनते हैं। अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। पहले 90 माइनस थीटा, जो 0 से बड़ा होता था थीटा, लेकिन 90 से छोटा। इस पे देखो क्या कैसे कितना बनेगा और किसका क्या होगा। तो साइन, सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा कितना क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। नेक्स्ट टेन 90 माइनस थीटा, इसका क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा। एंड कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। आगे सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा। एंड कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा। इसमें हर एक चेंजेस हो रहा है और सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे किस क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो 90 प्लस थीटा कहां से होगा, तो 0 से बड़ा होगा एंड 90 से क्या होगा, छोटा होगा। सॉरी ये जो होगा वो 90 प्लस है ना, 90 से बड़ा होगा एंड 180 से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसमें देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो ये होगा कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। एंड 10 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉट थीटा। उसके बाद कॉट 90 प्लस थीटा, इसका क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। एंड कोसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब देखो इसमें सिर्फ दो टर्म निगेटिव नहीं आया, बाद बाकी सारे के सारे टर्म नेगेटिव आया। एंड ये दोनों टर्म नेगेटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए साइन और कोसेक के साथ नेगेटिव टर्म नहीं आया। बाद बाकी सारे के साथ क्या आया, नेगेटिव टर्म आया। नेक्स्ट 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा हो गया। अब होगा 180 माइनस थीटा। लेकिन इससे पहले एक चीज ये भी देख लो कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई है, तब होगा साइन एक्स जो होगा वो कॉस वाई एक दूसरे से इक्वल तब होगा कि जब
x प्लस वाई क्या होगा 90 डिग्री। वैसे ही tan x कब होगा इक्वल cot y से, जब x प्लस वाई क्या हो 90 डिग्री हो। एंड sec x जो होगा वो cosec x से तब इक्वल होगा जब x प्लस वाई जो कितना हो 90 डिग्री। यहां से आया। और इससे इसको एक टर्म और लिख सकते हो कि साइन x बाई कोसेक y इज इक्वल टू कितना होता है 1। साइन बाई कोस 10 बाई कॉट 1 एंड 10x बाई कॉट cos y होगा, cos y इज इक्वल टू 1 होगा। 10x बाई cot y इज इक्वल टू 1 एंड sec x बाई cosec y इज इक्वल टू 1। यहां से देखो इतना फॉर्मूला और जनरेट हो गया। क्या क्या हुआ, तो साइन x cos y का तब इक्वल होगा जब x प्लस वाई 90 डिग्री हो, और साइन x बाई cos y इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। वैसे ही 10x बाई cot y इक्वल टू 1 होगा, sec x बाई cosec y इक्वल टू 1 होगा। अब फिर चलते उसी पे 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा का क्या होगा। एग्जाम चल रहा है भैया। पागल है। अरे मेरा एग्जाम चल रहा है, मैं वीडियो समाप्त हो गया। कब समाप्त हो गया ये नहीं पता पहले मैंने। आधा घंटा के बाद होगा। एक तो उत्तर मेहनत में कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा है तो मेहनत नहीं कर रहा है। चुप तो रहेगी, जब इस तो समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना, मैं चलो। मैं तो अपना छुट्टी में बता दूं तुम्हें, मैं अपनी वीडियो बर्बाद कर दूं। तो क्या कर दिया, बढ़िया कर दिया मैंने। फिर बोलूंगी मैं तो नासी करना आएगा अब मैं थप्पड़ लगा दो इसमें से मजाक नहीं। बाहर से बंद कर जाऊंगी फिर क्या करेगा, बाहर से बंद कर जाऊंगी मैं। हिम्मत है फिर मैं दिखा दे तो आज मैं तुम्हारे सुशी के साथ ही धमकी मत दे मारना जिंदगी किसी को बता दूंगा मैं इतना आऊंगी मैं। अब 180 माइनस थीटा पर देखते हैं ये क्या है। 180 माइनस थीटा में इसको मैं 90 इंटू 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। और एंड बोला था कि n अगर इवन नंबर है तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा ही हो जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा ही हो जाएगा, लेकिन इसमें नेगेटिव टर्म आ जाएगा। टेन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो माइनस 10 थीटा। वैसे ही कॉट 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। वैसे ही सेक 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो माइनस सेक थीटा। एंड कोसेक 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। क्यों, क्योंकि 180 माइनस थीटा में साइन एंड कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है, इसीलिए साइन भी पॉजिटिव एंड कोसेक भी पॉजिटिव। इसके अलावा जितना भी होगा सारे के सारे क्या होगा, नेगेटिव टर्म होगा। ये था 180 माइनस थीटा। अगर मैं 180 प्लस थीटा का बात करता हूं तो उसका क्या होगा। अब यहां पे मैं लिखता हूं 180 प्लस थीटा। ये क्या है, ये 90 इंटू 2 प्लस थीटा है। तो ये भी क्या है, इसमें n क्या है, तो n यहाँ पे भी इवन नंबर ही है, और इवन है तो कुछ भी यहाँ पे भी चेंजेस नहीं होने वाला है, सिर्फ माइनस प्लस चेंजेस होगा। साइन 180 प्लस थीटा। अब देखो साइन क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता है। कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, कॉस थीटा। 10 180 प्लस थीटा, सॉरी ये प्लस ये प्लस थीटा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, तो प्लस 10 थीटा हो जाएगा। क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। उसके बाद में बोलूं कोट
180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा मेरे भाई कॉट थीटा है। उसके बाद आ जाओ सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना होगा, सेक 180 प्लस थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस सेक थीटा, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। एंड कोसेक 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, तो ये भी माइनस कोसेक हो जाएगा। क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन एंड कोट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए टेन एंड कोट पॉजिटिव है और बाकी जितना भी रेस्ट है सारे के सारे नेगेटिव टर्म हो गया। इसके बाद चलो 180 प्लस तक हो गया। अब 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा को देखना है। अब यहां से ले लो, अगर मैं लिखता हूं कितना लेना है अब, तो 270 माइनस थीटा, यहां पे देखिए 90 इंटू 3 माइनस थीटा है। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया ऑड इंटीजर, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस होगा। तो साइन 270 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि इसमें साइन क्या होगा, नेगेटिव टर्म में होता है। कॉस 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। 10 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। उसके बाद क्या आएगा, तो सेक 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा एंड लास्ट क्या हो जाएगा, कोसेक 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। यहाँ पे भी सिर्फ दो ही पॉजिटिव होगा, कौन, तो टेन एंड कॉट, और इसमें सारे में सारे चेंजेस होगा। चेंजेस कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे n जो है वो ऑड इंटीजर है। इसके बाद मैं बात करूं 270 प्लस थीटा का, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी n जो है वो ऑड ही इंटीजर है, तो यहाँ पे भी चेंजेस होगा। साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, तो माइनस ये, हाँ इसमें क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि कॉस और सेक जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होगा। इसके बाद 10 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, तो माइनस टेन थीटा। उसके बाद आ जाएगा सेक 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई प्लस कोसेक थीटा, क्यों अभी बतलाया था। उसके बाद कोसेक 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। फोर्थ में सिर्फ कॉस और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसीलिए यही दोनों सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव, बाद बाकी सारे के सारे हो जाएगा नेगेटिव। इसके बाद अब लास्ट बचा कौन, 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा, उसको भी देख ही लो क्या है, 360 माइनस थीटा, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 4 माइनस थीटा। यहाँ पे n क्या हो गया, n इवन इंटीजर है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेज नहीं होगा, सिर्फ चेंजेज होगी किसमें, तो साइन में। यहाँ पे लिखता हूं मैं साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा, उसको पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 10 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा। अब देखो सबको लिखते जाओ, तो कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस होता है इसमें
पॉजिटिव, तो कॉस ही रहेगा। टेन क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो नेगेटिव। कॉट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा, तो वही जो, क्योंकि एन जो है वो इवन इंटीजर है। सेक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि सेक एंड कॉस क्या होता है उसमें पॉजिटिव, बाद बाकी सारे के सारे नेगेटिव। वैसे ही 360 प्लस एंड लास्ट, ये देख लो 360 में भी क्या होगा, इसको मैं 90 प्लस 4 प्लस थीटा लिख सकता हूँ। अब बोला है जहां पे इवन इंटीजर उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ साइन में चेंजेस होगा। तो साइन 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 360 प्लस थीटा, पहले मैं लिख लेता हूँ कोस 360 प्लस थीटा, उसके बाद टेन 360 प्लस थीटा, नेक्स्ट क्या होगा कोट 360 प्लस थीटा, उसके बाद सेक 360 प्लस थीटा एंड कोसेक 360 प्लस थीटा। तो साइन का क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो साइन का हो जाएगा साइन ही, लेकिन 360 प्लस है तो ये इसमें सारे के सारे क्या होता है, पॉजिटिव टर्म ही होता है, और चेंज तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इवन इंटीजर है। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। टेन का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। सेक का सेक थीटा एंड कोसेक का हो जाएगा कोसेक थीटा। यहां से कंप्लीट मैंने चारों के चारों क्वाड्रेंट में करा दिया। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस तक सारे के सारे करवा दिया। इसको मैं थोड़ा सा और आगे लिखूं तो मैं इसको इस तरीका से लिख सकता हूं। यहाँ पे देखो, याद करने के लिए यहाँ पे लिखता हूं 90 डिग्री इंटू एन प्लस माइनस थीटा, यही मैंने किया है। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूं कोसेक, कोसेक थीटा नहीं, कोसेक सिर्फ है। यहाँ पे लिख दो सेक, यहाँ पे लिख दो कोट, और ये अगर एन क्या, ये एन सॉरी ये एन जो है, एन क्या है, इवन है, तो क्या होगा, नो चेंज, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर एन ओड है तो क्या होगा, साइन किस में चेंज हो रहा था, कॉस में, एंड कॉस किस में चेंज हो रहा था, तो साइन में, वाइस वर्सा। ऐसे कर देता हूं। फिर टेन किस में चेंज हो रहा था, तो कोट में, एंड कोट किस में चेंज हो रहा था, टेन में। वैसे ही सेक किस में चेंज हो रहा था, कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज हो रहा था, टेन में, सेक में। यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे है साइन, ये रहा कोस, और ये रहा तुम्हारा टेन। देखा, साइन किस में चेंज हो रहा है, कब, जब ओड इंटीजर है तो कोस में, और कोस किस में, साइन में। टेन कोट में, कोट टेन में। सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। अब क्वाड्रेंट बेस पे जितना भी आइडेंटिटी था वो मैंने बतला दिया। अब जो नेक्स्ट होगा वो इस तरह से आइडेंटिटी बनता है। ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं, अगर मैं लिखता हूं फर्स्ट है साइन ए प्लस बी, इसका क्या होगा, इसका ये होता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब एक बार साइन ए को लिया, फिर कोस को दे दिया, फिर कोस एक बार ए को लिया, फिर साइन को बी दे दिया, दोनों में आपस में क्या किया, बंटवारा कर लिया। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। वैसे आएगा साइन ए माइनस बी, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सिर्फ क्या करना है, माइनस लगा देना है।
उसके बाद cos a प्लस बी, साइन का टर्म तो हो गया, अब आया cos का। तो cos में क्या होगा, ये दोनों अपने ही एक साइड लगे, मतलब cos a इंटू cos b, दोनों खुद ही ले लिया, a भी ले लिया और b भी ले लिया, एंड b साइन को भी लेने दिया लेकिन आगे। अब यहाँ पे दोनों साइन को दे दिया, साइन a इंटू साइन b। इसमें जो क्या किया, पहले cos दोनों को अपने तरफ कर लिया और फिर दोनों को साइन को दे दिया, मतलब cos a माइनस cos b, लेकिन cos a इंटू cos b बीच में, लेकिन क्या आ गया, माइनस साइन a इंटू साइन b। वैसे ही अगर मैं निकालूं cos a माइनस b का, तो क्या हो जाएगा, यही रहेगा लेकिन यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। तो साइन a प्लस b हो गया, साइन a माइनस b हो गया, cos a प्लस b हो गया, cos a माइनस b हो गया। अब आएगा tan a प्लस b। तो tan a प्लस b क्या होता है, तो ये होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। मतलब अगर tan a प्लस b पूछे तो पहले तो tan a tan b लिख दो और 1 माइनस इसी को दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। वैसे ही अगर पूछे cot a, सॉरी tan a माइनस b भी लिख लो, tan a माइनस b पूछता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये है इंटू का साइन। अब इसके आगे जो होगा cot का, तो cot का भी देख लो, cot a माइनस b अगर पूछता है, या फिर cot a प्लस b, cot a प्लस b पूछा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो cot a इंटू cot b माइनस 1 बाय cot a प्लस cot b। 10 का अपोजिट हो गया ना, 10 में tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b होता था। cot में क्या हो गया, cot a इंटू cot b माइनस 1 बाय tan a प्लस tan b। अब यहां से cot a माइनस b भी निकाल लो, इसका क्या आ जाएगा, तो माइनस सॉरी cot a माइनस cot b माइनस होगा cot a इंटू cot b माइनस 1 एंड cot a माइनस cot b। यहां से थोड़ा एक्सपेंड करो तो यहाँ पे माइनस कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, तो cot a इंटू cot b प्लस 1 बाय cot b माइनस cot a लिख सकता हूं। देखो नीचे भी माइनस कॉमन ले लिया और ऊपर भी माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस चला गया, क्या बचेगा, cot a इंटू cot b प्लस 1